हम लोग ना इस बारे में कभी सोचते नहीं हैं, लेकिन सच तो ये है कि हम सब एक ऐसे अंतरिक्ष यान पर सवार हैं जो मतलब अविश्वसनीय रफ्तार से घूम रहा है। इसी घूमने से हमारे दिन, रात, मौसम सब कुछ तय होता है। पर जरा एक पल को सोचिए, अगर ये घूमना अचानक रुक जाए तो? आज हम इसी चौंकाने वाले सवाल के जवाब को परत दर परत खोलने वाले हैं। हाँ, सिर्फ 5 सेकंड सुनने में कितना कम लगता है ना, लेकिन इन 5 सेकंड में जो होगा वो हमारे ग्रह को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। देखिए, इस सवाल का जवाब जितना आसान लगता है उतना ही ज्यादा विनाशकारी भी है। तो चलिए इस कल्पना में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। जैसे ही पृथ्वी रुकेगी, तबाही का पहला दौर शुरू हो जाएगा। और पता है इसे कौन चलाएगा? फिजिक्स का एक बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त नियम, जड़ता यानी कि इनर्शिया। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर हमारी पृथ्वी की सतह ठीक इसी रफ्तार से घूम रही है। और हमें ये महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे साथ साथ हमारा वायुमंडल, हमारे महासागर, सब कुछ बिल्कुल इसी रफ्तार से घूम रहा है। हम सब एक ही धुन पर नाच रहे हैं, कह सकते हैं। तो अब यहाँ से इनर्शिया का असली खेल शुरू होता है। जरा सोचिए, एक बहुत तेज रफ्तार बस अचानक ब्रेक लगा दे, क्या होता है? बस तो रुक जाती है, लेकिन आप आगे की तरफ उछल जाते हैं, है ना? अब इसी चीज को पूरे ग्रह के स्केल पर सोचकर देखिए। पृथ्वी तो रुक गई, लेकिन उस पर मौजूद हर एक चीज, इमारतें, पेड़, इंसान, यहाँ तक कि हवा और पानी भी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ते रहेंगे। हर चीज एक सुपर स्पीड मिसाइल बन जाएगी। ये एक ऐसा चेन रिएक्शन शुरू कर देगा जिसे फिर कोई नहीं रोक सकता। जो वायुमंडल हमें जिंदा रखता है वही आवाज से भी तेज रफ्तार वाली हवाओं का एक तूफान बन जाएगा जो पूरी दुनिया में फैलेगा। और महासागर, वो महाद्वीपों को निगल जाने वाली विशाल सुनामी की लहरों में बदल जाएंगे जो जमीन के हर कोने को साफ कर देंगे। सिर्फ हवा की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं, जैसा कि एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये हवाएं पृथ्वी की सतह को एक सैंडपेपर की तरह खुरचेंगी तब तक जब तक कि सिर्फ नंगी चट्टानें न बच जाएं, न कोई मिट्टी, न कोई जंगल, कुछ भी नहीं। अच्छा, तो ये तो तब होगा जब पृथ्वी एक झटके में रुक जाए। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये धीरे धीरे रुके तो हम शायद उस तेज रफ्तार वाली तबाही से तो बच जाएंगे, पर हमारा ग्रह एक ऐसी जगह बन जाएगा जिसे हम शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। देखिए, पृथ्वी का घूमना एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा करता है। ये फोर्स भूमध्य रेखा पर पानी को बाहर की तरफ धकेलता है। इसी वजह से वहां समुद्र का लेवल बाकी जगहों से लगभग 8 किलोमीटर ज्यादा ऊंचा है। और इसी उभार ने हमारे महाद्वीपों और महासागरों को वो आकार दिया है जो आज हम देखते हैं। लेकिन अगर घूमना बंद हो गया तो ये फोर्स भी खत्म। अब सिर्फ गुरुत्वाकर्षण का राज चलेगा और वो सारा पानी ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ खींच लेगा। इसका नतीजा क्या होगा? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और साइबेरिया के बड़े बड़े हिस्से पानी में डूब जाएंगे और भूमध्य रेखा के पास से सारा पानी हट जाएगा, जिससे एक विशाल नया महाद्वीप उभर आएगा जो पूरी दुनिया को घेरे हुए होगा। तो मतलब जो दुनिया का नक्शा हम आज जानते हैं वो पूरी तरह से मिट जाएगा। उसकी जगह लेंगे दो बहुत बड़े ध्रुवीय महासागर और उन्हें अलग करने वाला एक अकेला भूमध्य रेखीय महामहाद्वीप। ये एक ऐसी दुनिया होगी जो आज की पृथ्वी से बिल्कुल बिल्कुल ही अलग होगी। इस नई दुनिया में एक और बहुत बड़ा बदलाव आएगा। पृथ्वी का एक दिन एक पूरे साल के बराबर हो जाएगा। हमारा ग्रह सूरज से टाइडली लॉक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका एक हिस्सा हमेशा हमेशा सूरज की तरफ रहेगा और दूसरा हिस्सा हमेशा अंधेरे में डूबा रहेगा। ये ग्रह को दो एक्सट्रीम दुनियाओं में बांट देगा। एक तरफ होगी स्थायी दिन वाली साइड, जो इतनी गर्म होगी कि वहां के महासागर उबलने लगेंगे, और दूसरी तरफ होगी स्थायी रात वाली साइड, एक जमी हुई बंजर जमीन जहां सारा पानी विशाल ग्लेशियरों में कैद हो जाएगा। और परेशानियां यहीं खत्म नहीं होती। पृथ्वी का घूमना ही इसके कोर में मौजूद पिघले हुए लोहे को घुमाता है, जिससे हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये फील्ड एक अदृश्य ढाल की तरह है जो हमें सूरज से आने वाले खतरनाक रेडिएशन से बचाती है। घूमने के बिना ये ढाल गायब हो जाएगी और पृथ्वी की सतह जीवन के लिए जहरीली हो जाएगी। लेकिन इस पूरी तबाही और निराशा के बीच विज्ञान एक बहुत ही दिलचस्प संभावना की ओर इशारा करता है।
एक ऐसी जगह जहां शायद जीवन फिर भी पनप सके। और ये आइडिया हमें पृथ्वी से बहुत दूर ब्रह्मांड में जीवन की खोज से जोड़ता है। इस जगह को कहते हैं टर्मिनेटर जोन। ये दिन और रात के बीच की एक पतली सी पट्टी है जहां सूरज हमेशा क्षितिज पर यानी होराइजन पर रहता है। मतलब यहाँ हमेशा सुबह या शाम जैसा मौसम रहेगा। ये वो जगह है जहां तापमान शायद इतना सही हो कि पानी लिक्विड स्टेट में रह सके। लेकिन हाँ, ये कोई जन्नत नहीं होगी। यहाँ जीवन को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दिन और रात वाले हिस्सों में तापमान के भारी अंतर से ऐसी भयानक जेट स्ट्रीम पैदा होंगी जो कभी नहीं रुकेंगी। सोचिए, आवाज से भी तेज रफ्तार वाली हवाएं जो पूरे ग्रह पर लगातार गरजती रहती हैं, और रोशनी वो हमेशा धुंधली, सुबह या शाम जैसी होगी। यहाँ के पौधों को या तो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा कुशल होना होगा या फिर ऊर्जा के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा, शायद जमीन के नीचे की गर्मी से। और पता है, ये सिर्फ कोई काल्पनिक विचार नहीं है। खगोलविद असल में टर्मिनेटर हैबिटेबिलिटी नाम के इस कॉन्सेप्ट की पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी आकाशगंगा में अरबों ग्रह ऐसे हैं जो अपने तारों से टाइडली लॉक्ड हैं। हो सकता है उन ग्रहों पर जीवन की तलाश हमें ऐसी ही गोधुली वाली दुनियाओं में करनी पड़े। तो ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये समझना कि पृथ्वी का घूमना हमारे लिए कितना जरूरी है, हमें ब्रह्मांड में जीवन की खोज के लिए एक नई दिशा देता है। क्या जीवन के लिए एक घूमता हुआ ग्रह ही जरूरी है, या फिर इसका जवाब उन अजीब दुनियाओं में छिपा है जो हमेशा के लिए दिन और रात के बीच की सीमा पर अटकी हुई हैं?